हाय, दिस इज़ डॉक्टर रमन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज मैं आपको पीसीओएस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरे सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि पीसीओडी में मैम ये छोटे छोटे जो सिस्ट होते हैं हमारी अंडेदानी में या ओवरीज में वो क्यों होते हैं। ये जो सारे सिस्ट हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके अंडे रिलीज़ नहीं होते, मतलब हर महीने अगर आपका अंडा रिलीज़ नहीं होता जैसे एक नॉर्मल फीमेल में होता है तो आपके अंडे ये वहीं पे रहते हैं, वो फॉलिकल्स जो ग्रो करते हैं वो बनाते हैं इन सिस्ट को। अब नॉर्मल फीमेल्स में ये अंडा हर बार जब भी जैसे मतलब अंडा रिलीज़ होता है तो आपकी नॉर्मल मेंसेस आ जाते हैं। पीसीओएस में क्या होता है, अंडा रिलीज़ नहीं होता, ओवरीज में ही रहता है, वो ग्रो करते हैं, वो सिस्ट बन जाते हैं, लेकिन अंडा रिलीज़ ना होने की वजह से आपके मेंसेस टाइम पे नहीं आते। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फीमेल्स को कि मैम हमारे मेंसेस टाइम पे क्यों नहीं आते। और पीसीओएस में ये दिक्कत होती है जो आपके अंडे हैं, मतलब जो आपके अंडे रिलीज़ नहीं हुए और उन्होंने फॉलिकल्स या जो आप सिस्ट जिन्हें आप समझते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, एंड्रोजन्स रिलीज़ करते हैं। अब ये एंड्रोजन्स अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएं तो भी आपकी साइकिल्स को इरेगुलर करते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे पीसीओडी वाले पेशेंट्स को, हिर्सुटिज्म मीनिंग उनके चिन पे या चेस्ट पे हेयर आने लग जाते हैं, फेस पे बाल हो जाते हैं फीमेल्स के। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन अ पीसीओडी पेशेंट, ये हो जाता है। अब उसके बाद अगर एक पीसीओडी पेशेंट है और अगर उसे प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है तो इनको प्रेगनेंसी के कंसीव होने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्रेगनेंसी से पहले आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज यू हैव टू डू 30 मिनट्स अ डे। उसके बाद आप फोलिक एसिड लीजिए 5 mg वंस अ डे। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल पीते हैं तो आपको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। और अगर आपके शुगर लेवल्स आपने टेस्ट नहीं करवाए हैं तो शुगर्स आपको टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स में शुगर बढ़े हुए मिल सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी से पहले शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको उसको कंट्रोल करके नॉर्मलाइज करके ही उसको आगे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। और प्रेगनेंसी आप डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर प्लान कीजिए ताकि अगर आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर कैन हेल्प यू। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 to डबल टाइम्स चांस होते हैं कि अबॉर्शन हो या फिर बार बार मतलब रिकरेंट अबॉर्शन हो। ऐसा भी होता है पीसीओडी पेशेंट्स में। ये क्यों होता है, क्या कॉज है बार बार अबॉर्शन होने का? यही कॉज है कि ये जो छोटे छोटे अंडे हैं जो नहीं रिलीज़ हुए, ये एंड्रोजन्स बनाते हैं और एंड्रोजन्स की वजह से इंक्रीज जो एंड्रोजन्स बॉडी में होते हैं उसकी वजह से ये अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इनके पेशेंट्स में इंसुलिन भी इंक्रीज रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब डायबिटीज़ होने की भी शिकायत इन पेशेंट्स को रहती है। और अगर आपका फैट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको अपना फैट रिड्यूस करना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है। अब पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं अगर उनमें प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर प्रेगनेंसी उनमें ठहर गई है तो डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो आप प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के या बीपी बढ़ने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इसीलिए हमें अपना बीपी हर दूसरे दिन चेक करवाना चाहिए या हफ्ते में आप 1-2 बार भी चेक करवा सकते हैं। डायबिटीज़ का एक OGTT टेस्ट आता है जो आपके डॉक्टर शुरू में ही आपको लिख के दे देंगे, वो आप शुरू से ही करवा लीजिए। और इसमें क्या दिक्कतें रहती हैं, मतलब इसमें SGA मतलब बेबी का साइज़ छोटा, जो मतलब 2.5 kg हम बोलते हैं कि बच्चे का साइज़ इतना नॉर्मल रहता है, उससे कम होने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर 2.5 kg से कम बच्चा होता है तो उसे NICU में भी बर्थ के बाद मतलब जन्म के बाद एडमिट करना पड़ सकता है। तो अब पीसीओडी पेशेंट्स में डॉक्टर्स कैसे हेल्प करते हैं उनके, ताकि ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो। तो एक टैबलेट होती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है, वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है और हेल्प भी करती है इन प्रिवेंटिंग अबॉर्शंस। तो मेटफॉर्मिन हम पीसीओडी के पेशेंट्स में देते हैं। और जिन पेशेंट्स में जैसे अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा है तो हम अंडा रिलीज़ करने की मेडिकेशन उन्हें देते हैं ताकि उन्हें प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम पीसीओडी के पेशेंट्स में ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी एज वेल।
So that's all for today guys. If you like this video, please share and subscribe. Thank you.